मिलिए शोर मत मचवाना इससे प्लीज। Good morning, sir. गुड मॉर्निंग। शुरू करें। यस सर। लॉगिंग में, एरर हैंडलिंग में और ऑथेंटिकेशन में किसी को कोई इशू है तो बता दो। बताइए। सर लॉगिन डेटाबेस से और बता दीजिए। डेटाबेस में एक सर, टेबल बना लो, उसमें सर, क्या है? हाँ बताइए। सर वो क्या नाम है, आपने जो एक आपने करवाया था, जो फाइल क्रिएट करवाई थी, फिर उसमें अप एंड होल्ड टेस्ट करवाया था, तो सर मैंने कहा था, तो सर ये इसमें क्या नाम है, जब मैं रन करता हूँ तो सर क्या नाम है, एरर देता है, कहता है कि ये ड्राइव कहीं और यूज हो रही है, और आपकी वहां फाइल पे मैं जाता हूँ तो आपने देखता हूँ फाइल बन ओपन, जाती है। आपने फाइल ओपन कर रखी होगी। फाइल रखी होगी मतलब सर? फाइल अगर आप ओपन कर लोगे तो वो आपके दूसरे थ्रेड में ओपन यूज हो जाएगी। ठीक है। अच्छा सर। अच्छा, Yes, डीबी सर। से लॉगिंग कौन पूछ रहा था? हेलो। सर मैं। ठीक है, तो डीबी से लॉगिन करने के लिए सबसे पहले डेटाबेस में एक टेबल बना देता हूँ। बताइएगा स्क्रीन दिखने लगे तो। सर दिख गई सर स्क्रीन। एसक्यूएल सर्वर ओपन हो रहा है, 2 मिनट दो।
तो लॉगिंग के लिए मुझे सबसे पहले एक टेबल चाहिए। आवाज सुन पा रहे हो आप लोग मेरी? यस सर। मैं इसको आइडेंटिटी भी बना रहा हूँ। राइट। और इसको बनाने के बाद में इस वाले फील्ड में मैं एक डिफॉल्ट वैल्यू देने वाला हूँ इसकी। डिफॉल्ट वैल्यू ठीक है, इसी के साथ में से सेव करता हूँ। टेबल का नाम आई एम टेकिंग ठीक है। जब आप ये टेबल बना लेंगे आई नीड टू ओपन अनदर एप्लीकेशन। एक्चुअली या इसी में ले लेते हैं, चलो डीबी वाली लेयर ऐड करा लेते हैं। इसमें मैंने डीबी वाली लेयर ऐड नहीं करा रखी थी इस वाले एग्जांपल में ना। ये एंटिटी फ्रेमवर्क क्रिएट कर रहा है।
नाउ द पार्ट इज क्रिएटेड, बट इसने एक्सेप्शन हैंडलिंग वाली क्लास क्यों नहीं बनाई? सर इसने कनेक्शन स्ट्रिंग पहली वाली ली है ये। पहली वाली भी लेगा तो टेबल तो मेरी एक ही है ना, एम्प्लॉय वाले को किया ना मैंने। बनाना चाहिए था इसको। अच्छा तो नीचे बनाई है ये, उसका रिलेशन नहीं था वहाँ कुछ। ठीक है, अब आपको कुछ नहीं करना, जो आपने लॉगिंग का कोड लिखा था एट्रीब्यूट में लिखा था, एट्रीब्यूट में एक्सेप्शन हैंडल के अंदर लिखा था, यहाँ से ये वाला पूरा लॉग उड़ा दो। यहाँ पे बनाओ, इट्स नॉट शोइंग। आईडी मुझे देना नहीं है, लॉक टाइम मुझे देना नहीं है, सीधे स्टिक ट्रेस की वैल्यू देता हूँ। सर ये एक बार स्टैक ट्रेस बता दीजिए सर ये। मैंने कल ही बताया था कि जो भी एक्सेप्शन आता है उसकी पूरी इंफॉर्मेशन स्टैक ट्रेस के अंदर होती है। ओके सर ओके। अगर आप एरर मैसेज लोगे, चलो मैं बता देता हूँ, एरर मैसेज भी लॉक करा देते हैं, 2 मिनट में पता चल जाएगा तुम्हें। अगर तुम केवल एरर मैसेज भी लोगे ना, मैं 2 एंट्री मार रहा हूँ लॉक में, दूसरी में डाल देता हूँ स्टैक ट्रेस वाले कॉलम के अंदर ही डाल देता हूँ मैसेज। ठीक है, और तीसरी एक लाइन लिखनी होती है हमें, ठीक है। अब चला लो एप्लीकेशन को।
ऑथेंटिकेशन पे गया, एक्सेप्शन आया और एक्सेप्शन इसने अब लॉक कर दिया, राइट। और आपको एक मैसेज दिखा दिया, सम एरर अकर्ड, प्लीज गो लॉग्स फॉर मोर डिटेल्स। अब आपको लॉग्स कहाँ पे देखने हैं वो जरा देखना। आपको 2 लॉग मिले, डिफॉल्ट वैल्यू नहीं आई है। अब जरा देखना दूसरे वाले में क्या मैसेज आया है, इनपुट स्ट्रिंग वाज नॉट इन करेक्ट फॉर्मेट, बस इतना ही आया है और कुछ नहीं आया। क्या इससे तुम्हें पता चलेगा एरर कहाँ पे आया, क्यों आया, कैसे आया? नहीं सर। लेकिन जो पहले वाले में आया उसमें पूरा एरर आया होगा, यस सर। आया होगा। तुम सर कंट्रोलर में आपकी लाइन साउंड नंबर प्रॉब्लम 17 पे होने आया। लग गई। सर अब ठीक है। आवाज नहीं आ रही? वो माइक में भी कैसे? थोड़ा सा ना इधर उधर हो जाता है। सर ठीक है अब। ठीक है, तो इसलिए स्टेक ट्रेस हम लोग ऐड कराते हैं, ठीक है। अब सर बात करते हैं इसकी, ये वैल्यू आई नल, तो इसको नल ना करके एक काम करो, दूसरी चीज लॉन्ग टाइम इक्वल्स टू दिस डॉट नाउ, ठीक है। अगली बार से आपका डेट टाइम भी जाना शुरू हो जाएगा, ठीक है। परफेक्ट, जी सर। बोले ना पटपट। यस सर, वो एरर चलो, यस सर। के कौन सी एरर? जो लॉग एरर आएगी उसके साथ टाइम और दे देगा है। हाँ, अब ये टाइम अभी नल गया ना, हाँ लॉग टाइम। वैसे मैंने इसकी डिफॉल्ट वैल्यू दे रखी है, बट क्या होता है कि जब आप एंटिटी फ्रेमवर्क के थ्रू वैल्यू डालते हो, डिफॉल्ट वैल्यू तब मिलती है जब आपने क्वेरी में वैल्यू इनर डाली हो। लेकिन जब आप एंटिटी फ्रेमवर्क से डालते हो तो वो नल वैल्यू लेकर आ जाता है और उसमें वो डिफॉल्ट वैल्यू की जगह नल डाल देता है, ठीक है। तो ठीक है, अब यहाँ से हम चलते हैं अगले टॉपिक की ओर। अगला टॉपिक बड़ा इंटरेस्टिंग सा है। किसने पूछा था डिपेंडेंट ड्रॉप डाउन वाली बात? अनुज ने सर। अनुज ने। ठीक है, तो आज मैं 2 ड्रॉप डाउन बनाऊंगा एक कंट्रोलर पे, एक पे दूसरा डिपेंड करेगा। आई होप सबको एजेक्स और जेक्वेरी पता है, राइट? नहीं सर। एजेक्स नहीं पता? नहीं सर। यस सर। यार सर जे एजेक्स, क्वेरी। चलो जेक्वेरी छोड़ो, एजेक्स पता है? यस सर, सर ने बताया यस था सर। सर। सर यस सर बताया था सर ने। बताया था सर, सर ने। गुड। तो जब भी कोई डिपेंडेंट काम होता है वो एजेक्स के थ्रू ही होता है। यस सर। यस सर। मैं कंट्रोलर करता हूँ ऐड। इस कंट्रोलर के अंदर सबसे पहला नाम रख देते हैं इसके, ठीक है। यहाँ पे एक व्यू बनाते हैं, पहले 2 वो ले लेते हैं। टीबीएल कंट्री थी मेरे पास, एक टीबीएल एम्प्लॉय था, एम्प्लॉय कार मैपिंग थी,
एक ड्रॉप डाउन लेता हूँ जिसमें एम्प्लॉयज की, ड्रॉप डाउन में एम्प्लॉय के नेम लूंगा, और जो एम्प्लॉय आप सिलेक्ट करोगे नीचे वाले ड्रॉप डाउन में उसकी जितनी भी कार हैं वो सारी आ जाएंगी। चल जाएगा इतना, इतने से काम चल जाएगा आपका। सिमिलर एग्जांपल है जैसा कि आप स्टेट और सिटी पे लेते हो, या स्टेट और सिटी बनवाऊं? चलो स्टेट और सिटी बना देते हैं, छोड़ो। स्टैटिक डेटा लेते हैं थोड़ा सा। यहाँ पे दो चीजें बनाता हूँ। पहली चीज बनाता हूँ, कनेक्ट नहीं हो रहा। हेलो हेलो। हाँ भाई बोल। अरे वो सर अनुज कनेक्ट नहीं हो रहा, वो मैसेज कर रहा है कि मुझे एडमिट करा दो। भाई यार तेरी आवाज आ रही है, आराम आराम से बोल सकता, आवाज आ रही है। अरे वो क्या नाम है, अनुज हट गया है यहाँ से। ठीक है तो ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। भाई थोड़ा मंदा बोल रहे हैं। बेटा अब आप एक ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हो, ये मंदा मंदा वंदा ऐसे वर्ड मत यूज किया करो कंपनीज में जाने के बाद। सॉरी सर, सॉरी सर। आई फील आप लोगों को अपनी लैंग्वेज काफी चेंज करने की जरूरत है। आईटी कंपनीज का बिहेवियर बहुत अलग होता है। यस सर। वैसे इसके लिए मैं तुम्हें एक ना बिल्कुल बहुत अच्छा वो दे सकता हूँ, गुरु मंत्र। क्या आईटी सर? कंपनी में जाके इंग्लिश में बोलो। इंग्लिश में बोलोगे तो कम बोलोगे क्योंकि इंग्लिश तुम्हें आती नहीं है, और कम बोलोगे तो हमेशा तुम्हारे पंगे लोगों से कम होंगे। यस सर। यस सर। सही है, एग्जांपल बढ़िया सर। नहीं एग्जाम्पल नहीं, ये बिल्कुल सच बात है। और सच नहीं बताओ मतलब तो सर, सच बताओ ट्राइड एंड टेस्टेड है। 2009 यस में जब मैंने एमसीए में एडमिशन लिया था मेरी भी इंग्लिश कैसी हाल थे। तो सीख जाएंगे सर इंग्लिश भी। पहली पहली बार जब यूएस क्लाइंट के साथ काम किया था तो ऐसा लग रहा था वो क्या बोल रहा है, क्या समझ में आ रहा है, सर के ऊपर से आ रही थी चीजें। और जब फर्स्ट टाइम बाहर गए थे, जब जापान गया था फर्स्ट टाइम, तो हालत बिल्कुल ही खराब थी। तो सीख सब कुछ जाओगे, एक मन में बात होनी चाहिए कि हाँ हमें सीखना है। सर सर जापान आप कैसा था? सर आप जापान गए थे सर? मैं जापान गया हूँ, मैं इसराइल गया हूँ, और मैं यहाँ अभी रिसेंटली लास्ट ईयर फ्रांस होकर आया हूँ। सर आपने तो सर बहुत वर्ल्ड टूर करा क्या सर? सर बट जापान कैसा था? जापान अच्छा था यार, मैं टोक्यो में ही था। मेरा मतलब जो रुकना था मुझे टोक्यो में ही रुकना था। ऑलमोस्ट 6 महीने टोक्यो में ही था मैं। और 2016 की बात है, तो काफी अच्छा है मतलब। बेस्ट बात ये है कि जापान और इधर जाके ना, यूरोप वगैरह जाके, वहाँ के लोगों को इंग्लिश आपसे भी गंदी है उनकी, तो आप जैसे लोग भी जाके वहाँ हीरो बन सकते हो। सर फिर तो मौके का फायदा ठीक है चलिए। तो बहुत मेहनत करवाओगे तुम डेटा प्रिपेयर कराने में। 3 स्टेट रखूंगा बस मैं, आंध्र प्रदेश,
मैंने अपने पास 3 स्टेट ले ली। अब मैं सिटीज कौन से ले रहा हूँ वो भी देखना जरा। सिटी अभी बाद में लेंगे। यहाँ पे गया मैं। अब इस व्यू पे मैं कास्केड या डिपेंडेंट ड्रॉप डाउन एग्जांपल पहला। अब मैं इसका मॉडल ले लेता हूँ, एक क्लास बना लेता हूँ जिसमें सिटी और वो ले लेते हैं। इसके अंदर 2 प्रॉपर्टी लूंगा। ठीक है, तो नाम लिखो। ठीक है, यहाँ पे अब मुझे सिलेक्टेड लिस्ट आइटम में देना है, तो मैं इसका सिलेक्टेड लिस्ट आइटम में इसको व्यू डेटा में रख लेता हूँ।
पहले इतना चलाते हैं। एक ड्रॉप डाउन आना चाहिए जिसके अंदर 3 स्टेट के नाम आने चाहिए। अब इसके ऊपर हमने ऑथराइज एट्रीब्यूट नहीं लगाया तो लॉगिन पेज पे नहीं जाएगा, राइट? ओके सर। क्योंकि इसको ऑथेंटिकेशन लगाई नहीं है इस वाले कंट्रोलर पे। आ गया। एक काम और कर लेते हैं, थोड़ा सा इसके ऊपर वो लगा दे रहे हैं एक तो। ठीक है, तो इसके ऊपर लगा दिया मैंने। फर्स्ट ऑफ ऑल एक तो मास्टर पेज लगा दिया और यहाँ पे लिखो स्टेट। सिमिलरली मुझे एक और ड्रॉप डाउन लगाना है जिसको मैं बोलूंगा सिटी। लेकिन सिटी के लिए मेरे पास अभी तक कोई भी ऑप्शन नहीं है, तो कुछ नहीं, यहाँ पे डाल दो न्यू। इसमें मास्टर पेज लग जाएगा प्लस दोनों ड्रॉप डाउन आ गए। लेकिन देखो अभी सिटी वाले ड्रॉप डाउन में कुछ नहीं आ रहा है ना। तो आपको सबसे पहले डिफॉल्ट सिटी वाले ड्रॉप डाउन की वैल्यू भरनी है ना। तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप एक काम करो, बैकएंड पे चलते हैं। ऑल सिटीज की मैंने एक लिस्ट बनाई है जिसमें मैं डाल देता हूँ टेक्स्ट। सबसे पहले आंध्र प्रदेश की सिटीज निकाल देता हूँ थोड़ी सी। अमरावती, विशाखापट्टनम, विजयवाड़ा, 3 सिटी रख लेते हैं। अमरावती, पट्टनम। एक चीज ध्यान रखना, बाद में अगर आप ये सारा डेटा डेटाबेस से लाओगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, राइट? 3 तो सिटी डाल दी है, अब 3 सिटी डाल देता हूं मैं इसमें सिमिलरली यूपी की।
मुझे यहाँ पे एक सिटी ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। यहाँ मत बनाओ, मॉडल में बना लो। एक क्लास बनाई मैंने सिटी, इसके अंदर आएगी सिटी आईडी, दूसरा आएगा सिटी नेम, स्ट्रिंग होगा, और तीसरी होगी इसमें प्रॉपर्टी स्टेट आईडी, जिसके बेसिस पे आप फिल्टर करोगे। ठीक है, हाँ। कोई भी जाएगा, तो लेट मी डू इट। ऑल सिटी इक्वल्स टू, और इसके अंदर 1 बाय 1 मैं सिटीज ऐड करूंगा। पहली सिटी, सिटी आईडी हो जाएगी आपकी आंध्र प्रदेश की 1 है, तो सिटी आईडी इक्वल्स टू 1, नेम इक्वल्स टू अमरावती, एंड स्टेट आईडी क्या रहेगी इसमें, आंध्र प्रदेश की आईडी आएगी। सिमिलरली मुझे 9 ऑब्जेक्ट ऐड करने होंगे, तीनों स्टेट के लिए। ठीक है, अमरावती के बाद सिटी आईडी 2, विशाखापट्टनम, स्टेट आईडी सेम रहेगी, एंड द लास्ट वन इज तिरुपति, राइट। सर सिटी आईडी हो जाए, चेंज होगी सर उसकी? हाँ सिटी आईडी चेंज कर दी, पहले की 1 थी, दूसरे की 2 थी, तीसरे की 3 है। नाउ कम टू द नेक्स्ट 4, सिटी आईडी होगी आपकी, और ये जो स्टेट आईडी है इसके लिए रहेगी 2, क्योंकि 2 आईडी है उत्तर प्रदेश की, और सिटी रख लेते हैं मेरठ। तो सिटी आईडी तो फिर 1 से स्टार्ट होगी ना। हेलो, हेलो सर, डिस्कनेक्ट हो गए लेकिन शायद। ये भाई तुम बन गए होस्ट। मैं होस्ट बन गया। या अनुज कुमार। अनुज कुमार बने, मीटिंग कैंसिल करें अब अनुज कुमार। अरे अनुज कुमार, हमें थोड़ा प्रिडिक्शन दीजिए। अनुज कुमार चुप बैठे हैं, बोलिए मेरे।
सर आप सिटी आईडी क्यों चेंज करें? जब स्टेट आईडी हमारी चेंज हो गई तो उसके हिसाब से सिटी आईडी फिर अगेन 1 2 3 होगी ना। हेलो सर की आवाज नहीं आ रही। भाई तुम्हारी भी कट कट के आ रही है। अब आ रही है क्लियर? नहीं हुई। अरे जय, ये सर की आवाज नहीं आ रही बिल्कुल भी। सर ने माइक बंद कर रखा है। अरे सर से कहो कोई। सर आपकी आवाज नहीं आ रही है। हेलो। अरे चैट कर दो सर को। तो भाई आवाज तो पहुंच रही हेलो, होगी। यस सर। यस सर, आ रही है आवाज। आ गई? चलो यस सर, आ गई। ठीक है। सर कहाँ चले गए थे? यार एक कॉल आ गया था और फोन से इंटरनेट चल रहा था। सर आप ये सिटी आईडी कंटिन्यू 1 2 3 4 5 क्यों कर रहे हैं? जब हमारी स्टेट चेंज होगी तो सिटी तो हमारी फिर अगेन 1 2 3 स्टार्ट होगी ना। रख सकते हो आप, लेकिन अगर आपने एक ही टेबल में रखा है तो यूनिक आईडी रखोगे ना, सिटी आईडी। ओके अगर सर। आपने एक टेबल में सारी सिटीज रखी हैं, स्टेट वाइज हम्म। डिवाइड नहीं किया टेबल को, तो वो यूनिक होगी वहां पे, ओके तो सर। आपका फट जाएगा। सर ये आप तो खुद डेटा फिल कर रहे हैं, डेटाबेस से नहीं कर रहे वैसे तो। डेटाबेस में बनाई नहीं है ना टेबल अभी। सर ओके एक सर। बार डेटाबेस से बता देना। यार इतनी मेहनत करानी थी, पहले बता देता, पहले डेटाबेस से बताया था। चलो कुछ सर नहीं करना, कर डेटाबेस में लेंगे 2 हम। टेबल में डेटा ही तो डालना है। ठीक है सर कर लेंगे। सर ऑल हम कर सिटीज मैंने लेंगे। बनाया। अब यहाँ सुनो, दूसरी लिस्ट बनाता हूँ। लिस्ट ऑफ, और यहाँ पे मैं इसका नाम देता हूँ सिटीज। अब ये देखो क्या होंगे, ये जो मेरे पास ऊपर सिटी की लिस्ट आई है ना, इसमें से मैं बाय डिफॉल्ट सिटीज कौन से निकालूंगा? बाय डिफॉल्ट मेरी कौन सी स्टेट सेलेक्टेड आती है? फर्स्ट वाली, अहमदनगर। तो बाय डिफॉल्ट मैं अहमदनगर वाली सिटीज को फिल करा दूंगा ड्रॉप डाउन में। ठीक है, समझ रहे हो सब लोग? यस सर। यस सर। अहमदनगर की स्टेट आईडी क्या है? 1। सर अहमदनगर अमरावती। अरे स्टेट आईडी की बात चल रही है। आंध्र प्रदेश। और सेलेक्ट में जाके अब आपको सेलेक्ट लिस्ट आइटम बना लेना है। x equals to dot city name and value equals to random dot to list। ठीक है, और इसको मैं डालता हूँ, एक और वो बनाता हूँ व्यू बैग। लेकिन अब प्रॉब्लम देखना, मैं स्टेट कोई भी सिलेक्ट करूं, मेरी सिटी अहमदनगर वाली आएंगी, सर ऐसा क्यों? क्योंकि अभी मैंने चेंज का कोड ही नहीं लिखा। डिफॉल्ट तो अभी तो
यार तो आप देखोगे तो आपके पास आंध्र प्रदेश की सिटीज आ गई तीनों। बट अब मेरी प्रॉब्लम क्या है कि मैंने महाराष्ट्र किया तब भी वो आंध्र प्रदेश की आ रही हैं, मैंने उत्तर प्रदेश किया तब भी वो आंध्र प्रदेश की आ रही हैं, यानी कि दोनों के बीच में कोई भी डिपेंडेंसी नहीं है। वो डिपेंडेंसी मुझे जनरेट करानी है, राइट। यस सर। अब सबसे पहले मैं एक मेथड बनाऊंगा, पीछे ध्यान से देखना। तो ये देखना ये मेथड मुझे क्या देगा, पब्लिक। अब मैं इसका रिटर्न टाइप रखूंगा जेसन रिजल्ट, ठीक है। और इसका मेथड होगा गेट सिटी बाय स्टेट। और ये क्या लेके आएगा, ये लेके आएगा आपके पास स्टेट आईडी। और आप यहां से क्या रिटर्न करा दोगे, और जेसन के अंदर क्या भेजोगे, ऑल सिटी और यहाँ पे इस बार जो पास हुई है वो स्टेट आईडी दे दो, डॉट टू लिस्ट। सिंपल है। मैंने क्या किया, जो भी स्टेट आई है उसके बेसिस पे सारी सिटी निकाली और निकाल के वापस दे दी, इतना ही किया। अरे बोले ना पटपट। यस जी सर। सर। सर वो तो हेलो। एक सेकंड दीजिए, क्या हुआ सर? चलिए क्या हो गया, गुड क्वेश्चन। मेरा बेटा सो रहा बराबर में जाग गया था, ठीक है। तो यहाँ हमारा इतना वो हो गया। अब मुझे ड्रॉप डाउन की स्टेट वाले ड्रॉप डाउन की वैल्यू चेंज पे यहाँ से डेटा फैच कराना है, राइट। यही करना है ना। जी सर। सर ये मेथड मुझे सिटीज की लिस्ट दे देगा बेस्ड ऑन स्टेट आईडी। अब सारा काम मेरे को अपने फ्रंट एंड पे करना है। देखो जरा, हेड में मैं डालूंगा एक स्क्रिप्ट टैग, ठीक है। और अपनी एप्लीकेशन में सबसे पहले मैं jQuery इंक्लूड कराऊंगा। jQuery वैसे इसके अंदर आई होगी, लेट मी चेक। ये रही स्क्रिप्ट के अंदर मेरे पास jQuery का 3.4.1 वर्जन है, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है, आप एक काम करो, इस वाले वर्जन को उठा के मास्टर पेज पे लगा देते हैं। मास्टर पेज कौन सा है मेरे इस वाले पेज का, ट्रेनिंग लेआउट। देख लेते हैं। मास्टर पेज लिखा हुआ है व्यू स्टार्ट में, व्यू स्टार्ट पे ट्रेनिंग लेआउट। ट्रेनिंग लेआउट पे मैं गया और यहाँ पे चाहे तो आप CDN से लगा लो,
और अगर आप CDN से नहीं लगा रहे हो तो ऑफलाइन लगा लो, जो आप चाहे वो करो। हेड में, तो हेड में यहाँ पे आप स्क्रिप्ट टैग लगाएंगे, और स्क्रिप्ट टैग लगा के इसमें आप सीधे सीधे इसे इंक्लूड करा लेंगे। ठीक है, इतना करने से आपकी jQuery जो है वो इंक्लूड हो जाएगी। इसको एस करेंगे। अब यहाँ डिपेंडेंट पे आते हैं। अब jQuery का एक सिंटैक्स होता है, सर हम jQuery यूज क्यों करते हैं? यार जावा स्क्रिप्ट की एक लाइब्रेरी है ये, और इससे काफी इजी मेथड्स इसमें दिए हुए हैं। ठीक है, सर ये इसको एक्सेस करने का तरीका है? हाँ, इसमें आप क्या लिखते हो, डॉलर डॉक्यूमेंट डॉट रेडी। जब भी डॉक्यूमेंट रेडी हो, अब इसके अंदर आप अपना फंक्शन लिखोगे। ठीक है, अब मेरा फंक्शन मुझे कब कॉल कराना है? मुझे फंक्शन कॉल कराना है जब भी मेरी स्टेट आईडी जो है वो चेंज हो, है ना। तो स्टेट आईडी जब चेंज होगी तो कौन सा मेथड इसका कॉल होगा? इसका कॉल होगा डॉट चेंज मेथड कॉल होता है। ठीक है, तो यहाँ पे जाओ, डॉलर, और इसके अंदर हैश लगा के आप उस बंदे उस कंट्रोल की आईडी देते हैं जिस भी कंट्रोल का चेंज आपको कॉल कराना है। तो अगर आप किस चेंज की बात कर रहे हो, किसका, इसका, तो इसके इस आईडी का नाम क्या होगा? स्टेट आईडी के नाम से ड्रॉप डाउन बनेगा। तो यहाँ पे लगाओगे आप हैश स्टेट आईडी। इतना लगाने से आपको ये वाला ड्रॉप डाउन एक्सेस हो जाएगा, डॉट चेंज। ठीक है, जब भी ये चेंज हो तो आप ये जो भी फंक्शन आप इसमें पास कर रहे हो वो पास कॉल हो जाए। क्लियर है? अभी के लिए मैं यहाँ पे बस एक अलर्ट लिख के छोड़ रहा हूँ। क्या हुआ? मेरी लैपटॉप का एक बार चार्जर लगा दो अंदर से। अभी मैं अलर्ट लगा के छोड़ रहा हूँ जिसके अंदर लिखूंगा स्टेट हैज बीन चेंज्ड। कोई प्रॉब्लम? अभी मैंने चेंज नहीं करा कुछ भी, जस्ट इतना लिखा है स्टेट हैज बीन चेंज्ड। तो अब आप जब यहाँ पे देखोगे तो इसको रीलोड करोगे। कुछ तो फटा, देख लेते हैं क्या ब्रेक हो रहा है। Nothing happened. मेरा था, अच्छा ये मैंने अभी तक सेव ही नहीं कराया, इसलिए वो शायद नहीं चल रहा है।
यहाँ से मुझे जाना है अपने वाले व्यू पे, मैं जाता हूँ Ctrl+/get dependent ड्रॉप डाउन। Sure, why it's not rendering the page? Yeah. I feel it is something which is ये दो चीजें तो की थी हमने। Something fine. अब मैं यहाँ पे लगाता हूँ एक स्क्रिप्ट टैग, इसके अंदर $document.ready, ये jQuery का सिंटैक्स है। इसके अंदर हम पास करते हैं फंक्शन, और इस फंक्शन में सपोज करो मैं लिखता हूँ हैश, और हैश के बाद में देता हूँ आपके स्टेट आईडी डॉट चेंज के अंदर अगेन मैं फंक्शन पास करा रहा हूँ। चेंज के अंदर जो फंक्शन मैंने पास कराया उसमें मैंने लगा दिया अलर्ट। इसे कहना चाहिए डॉलर इज अनडिफाइंड करके कुछ, डॉलर इज नॉट डिफाइंड, परफेक्ट। तो यानी कि ये ठीक चल रहा है। अब मुझे चाहिए jQuery, तो jQuery मुझे लगानी है लेआउट पे। jQuery मेरे पास है, Ctrl+S किया, परफेक्ट है। अब आप ये देखेंगे कि जब भी मैं कभी इसे चेंज करूंगा एक अलर्ट मुझे दिखाई देगा, लेकिन मुझे अलर्ट नहीं दिखाना है। मुझे क्या करना है, इस अलर्ट की जगह नीचे वाले ड्रॉप डाउन में डेटा भरना है।
तो डेटा भरने के लिए मैं मारूंगा एजेक्स कॉल। क्या करूंगा? एजेक्स कॉल। अब यहाँ पे अलर्ट की जगह ये हटाओ और jQuery से एजेक्स कॉल मारने के लिए मेथड होता है $.ajax। इसमें क्या क्या देते हैं वो मैं भी बताऊंगा आपको। $.ajax सबसे पहले रिक्वेस्ट का टाइप, तो मैंने रिक्वेस्ट किस टाइप की बनाई है? पोस्ट। पोस्ट नहीं बनाई, मेरी रिक्वेस्ट गेट टाइप की है। इसके ऊपर लिखा है HTTP पोस्ट, नहीं। तो फिर गेट है ये। ठीक है, कहाँ भेजनी है मुझे रिक्वेस्ट? मुझे भेजनी है डिपेंडेंट के अंदर गेट सिटी बाय स्टेट पे। डिपेंडेंट के अंदर गेट सिटी बाय स्टेट पे। ठीक है, जो भी डेटा आएगा उसको मुझे स्टेट आईडी में क्या भेजना है? यहाँ पे देखो मैंने एक वेरिएबल लिया है स्टेट आईडी। स्टेट आईडी का S कैपिटल है, तो यहाँ पे भी आपको कैपिटल करना पड़ेगा। और उसके अंदर आपको क्या भेजना पड़ेगा? जो भी आपकी स्टेट आईडी आई है पहले वाले ड्रॉप डाउन में जो आई है उसकी वैल्यू। ठीक है, डेटा टाइप जेसन होगा, ट्रेडिशनल होगा, और जो वहां से डेटा आएगा। ठीक है, अभी के लिए थोड़ी देर के लिए ये सारा कंट्रोल के सी करता हूँ। जो डेटा बैकएंड से मेरे पास आएगा उसे कंसोल पे लॉक करा लेता हूँ। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप चलते हैं, कोई बात नहीं। परफेक्ट। अब देखना जरा, मैंने दबाया महाराष्ट्र, वो कह रहा है डिपेंडेंट के अंदर गेट सिटी बाय स्टेट, स्टेट आईडी 3। क्या एरर मिला इसको? क्या प्रॉब्लम आई है? इंटरनल सर्वर एरर आई है, मतलब इंटरनली कहीं पर फटा है। कोई बात नहीं, इंटरनली फटा है तो इंटरनल पे डिबगर लगा देते हैं। ठीक है, अब दोबारा मारते हैं रिक्वेस्ट। यहाँ तक क्या आया? ठीक है, मैं एक काम करता हूँ, इसको ऐसा नहीं पता चलेगा। यहाँ पे थोड़ा सा कोड चेंज करता हूँ, Ctrl+X। यहाँ पे लो where cities इक्वल्स टू, और सिटीज को उठा के जेसन में भेज दो। ठीक है, दोबारा एप्लीकेशन को रन करते हैं। पंद्रह 20 मिनट। I change the state.
ठीक आ रहा है। प्रॉब्लम क्या हो रही है? इतना बड़ा रिस्पॉन्स। अच्छा, बिल्कुल बढ़िया। तो ये क्या होता है, इसमें एक पैरामीटर और पास करना होता है आपको यहाँ पे, जेसन रिक्वेस्ट बिहेवियर डॉट अलाउ गेट। जैसे आप ये अलाउ कर देंगे, अब ये सही चलेगा अभी। So, अब जरा मैं इसको कंसोल खोल लेता हूँ, जरा ध्यान से देखिएगा। कंसोल ये रहा मेरा। जैसे ही मैं महाराष्ट्र सेलेक्ट करूंगा, महाराष्ट्र के सारी की सारी जो सिटीज हैं वो मुझे कंसोल पे दिखनी शुरू हो जाएंगी। ये रही, तीनों सिटीज महाराष्ट्र की हैं। सिमिलरली अगर मैं उत्तर प्रदेश सेलेक्ट करूंगा तो उत्तर प्रदेश की दिखनी शुरू हो जाएंगी, मेरठ, नोएडा। सिमिलरली अगर मैं आंध्र प्रदेश सेलेक्ट करूंगा तो आंध्र प्रदेश की दिखनी शुरू हो जाएंगी। ठीक है, परफेक्ट है। चलो अब हम काम करते हैं, इस डेटा को अब मुझे ड्रॉप डाउन 2 में फिल करना है, बस ये मेरा काम है, कोई दिक्कत नहीं है। व्यू पे चलता हूँ, यहाँ पे इसकी जगह मैं क्या करूंगा, वेर CITY सिटी इक्वल्स टू, सबसे पहले बताओ ड्रॉप डाउन होता क्या है HTML में, सेलेक्ट होता है। जी सर। सेलेक्ट आईडी, इसकी मैं वही लूंगा जो मेरे उस फील्ड की आईडी है। आईडी क्या थी मेरे इस वाले फील्ड की, सिटी आईडी। सर ये आपने BAV लिखा था सिटी के आगे। सर वो वेर की वर्ड को वेब लिख दिया। सिटी नाम का मैंने एक वो बना लिया, सेलेक्ट लिस्ट। इसको नेम भी दे दो, बल्कि नेम इक्वल्स टू ऑल्सो, नेम भी क्या दूंगा मैं इसको, सिटी आईडी। क्लियर है ये वाली बात। इसके नीचे देखो मैं क्या करूंगा, सर ये दोनों सेम रखना है क्या अलग रख? हाँ दोनों मेरे सेम होते हैं ये। अब मैं लिखूंगा सिटी इक्वल्स टू, मैं पूरा ड्रॉप डाउन का HTML यहाँ जनरेट करा रहा हूँ। बल्कि आप एक काम और कर सकते हो, चलो खैर छोड़ो।
सिटी डॉट सिटी इक्वल्स टू सिटी प्लस, अब इसमें 1 बाय 1 जितने भी ऑप्शन आपके पास आए हैं आप सारे के सारे ऑप्शन फिल कराओगे। कैसे कराओगे? फॉर ईच लूप लगा लो एक। और उसके अंदर ऑप्शंस में क्या डालेंगे? वो वैल्यू इक्वल्स टू डेटा डॉट आई डॉट वैल्यू और टेक्स्ट इक्वल्स टू टेक्स्ट। यहाँ से आपके सारे ऑप्शन बन जाएंगे। आपने एक सिलेक्ट लिस्ट बना लिया जिसके सारे के सारे आपने ऑप्शन लगा दिए। ठीक है, अब थर्ड काम आपको क्या करना है? थर्ड काम आपको ये करना है कि जो सिलेक्ट लिस्ट आपने बनाया है इसको आप क्लोज करेंगे, है ना? तो यहाँ आपने सेलेक्ट को कर दिया बंद। अब जो भी सेलेक्ट आपने यहाँ पे बना लिया ये, इसको किससे रिप्लेस करा दो? जो मेरा डिस्ट्रिक्ट वाला ड्रॉप डाउन है, तो इसको कर दूं जो भी HTML हमने बनाया है। हमने कौन सा HTML बनाया है? सिटी। इसको कर दो पूरे को खत्म। समझ में आ रहा है? मैंने क्या किया, एक ड्रॉप डाउन बनाया पूरा का पूरा, उस ड्रॉप डाउन के ऑप्शन वो दिए जो ऑप्शन मुझे वहां से डेटा में मिले, राइट? और उसको उठा के मैंने व्यू कर दिया। डायरेक्टली है अरे में अब मेरे पास जो अरे आया उसकी प्रॉपर्टी देख लेते हैं एक बारी। मेरे पास अरे में प्रॉपर्टी है सिटी आईडी सिटी नेम, तो मुझे यहाँ पे वैल्यू में तो रखना है सिटी आईडी, और उसमें रखना है सिटी नेम। ठीक है, जरा आप यहाँ पे देखें। महाराष्ट्र करा तो ऑप्शन क्या हो गए? मुंबई, पुणे, अहमदनगर। यूपी करा तो ऑप्शन हो गए आपके मेरठ और नोएडा। आंध्र प्रदेश किया तो ऑप्शन हो गए आपके अमरावती, विशाखापट्टनम एंड तिरुपति। समझ में आई बात? यस सर। सर इसको एक बार और बता दीजिए स्टार्टिंग से कैसे कैसे, देखो क्योंकि ज्यादा लंबा हो गया है। अच्छा ठीक है, मैंने क्या किया, जो स्टेट वाला ड्रॉप डाउन था उसके चेंज पे एक एजेक्स रिक्वेस्ट मारी बैकएंड को। बैकएंड से उस स्टेट के बेसिस पे सारी की सारी सिटी लाया जो कि मेरे पास यहाँ पे आ गई डेटा में। जब वो सिटी मेरे पास डेटा में आ गई तो मैंने एक सेलेक्ट बनाया, एक ड्रॉप डाउन बनाया। उस ड्रॉप डाउन के अंदर जितनी भी सिटी आई थी वो सारी फिल कराई, और जो मेरा एग्जिस्टिंग सिटी वाला ड्रॉप डाउन था ये रहा, उसको चेंज कर दिया। जो सिटी वाला ड्रॉप डाउन मैंने बनाया है, मैंने कौन सा बनाया है? जो स्मॉल सिटी के नाम से, और उसको मैंने अपडेट करा दिया जो पहले से सिटी वाला ड्रॉप डाउन था उसमें। ठीक है जी सर। सर अगर हमको ये डेटाबेस से लाना हो तो हमें बस इतना ही ये करना पड़ेगा नहीं? डेटाबेस से लाने के लिए फ्रंट एंड पे कोई चेंज नहीं होगा। बैक एंड पे यहाँ पे जो ऑल सिटीज लिखा है तुमने, ऑल सिटी की जगह पे एंटिटी डॉट सिटीज अच्छा वो करके लगाना पड़ेगा। ठीक है, ओके सर। और ये एजेक्स रिक्वेस्ट वगैरह सब सेम रहेगा? एजेक्स सेम। अरे एजेक्स कभी भी डेटाबेस पे थोड़ी ना लग रहा है। एजेक्स किससे बात कर रहा है? एजेक्स तो बस इस वाले मेथड को कॉल करने के लिए यूज हो रहा है। अब इस मेथड के अंदर जो भी कोड लिखा है वो आपने लिखा है, अच्छा सर। वो आप डेटाबेस से लिखो या आप स्टैटिक डेटा से लिखो। ओके सर। ठीक है, तो इस तरह आपके एजेक्स रिक्वेस्ट और स्टैटिक डेटा हो जाता है। कल को हम बताएंगे मॉडल पॉपअप, और मॉडल पॉपअप के बाद में आपका पूरा सिलेबस खत्म हो जाएगा ASP.NET MVC का।
सर ठीक है? वो वाला पेज दिखा दो जिस पर आपने जेसन का वो करा था, ड्रैग एंड ड्रॉप। अच्छा, तो जब भी अभी ये क्यों जरूरत पड़ी, मैंने यहाँ पे डॉलर 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 यूज किया है, राइट? तो डॉलर जो है वो jQuery के लिए यूज करते हैं, तो आपको jQuery चाहिए अपनी एप्लीकेशन के लिए, तो आप अपनी एप्लीकेशन के जो मास्टर पेज है उस पर jQuery को इंक्लूड करा लोगे, ठीक है? ओके सर। ठीक है, फिर किसी को कोई डाउट इसमें? सर वो तो करेंगे जब आएगा ना। नो। ठीक है, करो, करके मुझे बताना, ठीक है? जी सर। यस ओके सर। देन, थैंक्स फॉर टुडे, सी यू सर टुमारो। सर से कह देना आज की और कल की वीडियो। हाँ, कल भेजी तो है भैया ने वीडियो आप लोगों को? कल ही। ठीक है, मैं एक बार भैया से बोल दूंगा आज, ओके सर सर। कल की और आज की है बस। ठीक है? हाँ। और इसके बाद में कल को हम मॉडल पॉपअप पढ़ेंगे। मॉडल पॉपअप मतलब कोई भी पॉपअप खोलना बूटस्ट्रैप का। कल को Yes, वैसे sir. मेरा जो मॉडल पॉपअप है वो 15 से 20 मिनट का टॉपिक है, तो आप लोग प्लीज अपनी प्रॉब्लम ले आना, तो मैं आगे प्रॉब्लम कंटिन्यू कर लूंगा। ओके सर। ओके सर। ओके देन, थैंक यू। थैंक यू सर। थैंक यू सर।